हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज डिस्कस कर रहे हैं द मुद्रा ऑफ ओवर थिंकिंग। हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ मुद्राएं हैं। जब मेडिटेट करते हैं, आप मेडिटेशन में जाते हैं, तो अगर आप ये मुद्रा के साथ मेडिटेशन करते हैं तो वो आपकी इन्हेंस कर देगा मेडिटेशन को, और उसे क्लैरिफाई कर देगा और उसको यूज़फुल बना देगा जब आप वो मुद्रा भी यूज़ करेंगे साथ में। तो मैं 4 मुद्राओं की बात करूँगी। पहली है हकीनी मुद्रा। हकीनी मुद्रा में क्या होता है, आपकी जो आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई देगी, इसको इस तरह बनाया जाता है। ये आपकी मेमोरी को इन्हेंस करती है, आपकी थिंकिंग को क्लियर करती है, हार्मोनाइज करती है, उसको ब्रेन को बैलेंस में लाती है, और ये जो एनर्जी है आपकी 3rd चक्र तक जाती है हकीनी मुद्रा में। हकीनी मुद्रा, ये जितनी भी मुद्राएं मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये योगा में या मेडिटेशन में यूज़ होती है जब भी हम उसे प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके जो प्राण ऊर्जा है उस फ्लो को चैनलाइज करती है, लाइफ फोर्स को, प्राण शक्ति को थोड़ा और मजबूत करती है, ऑरा को क्लियर करती है। ये मुद्रा का नाम ही हकीनी इसलिए पड़ा है क्योंकि एक देवी हैं 3rd आई की, उनके नाम पे पड़ा है हकीनी मुद्रा। हकीनी मुद्रा में आपका मन, आपकी आत्मा कवर करती है ये मुद्रा। इसमें देवी की एक शक्ति विद्यमान रहती है हकीनी मुद्रा में, और जो हर एक मनुष्य अगर ये बनाता है ये मेडिटेट करते वक्त, तो उसके लिए बेनिफिशियल होती है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ ये आपके दिमागी स्तर को थोड़ा और ऊपर की तरफ ले जाती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो इस तरह पोजीशन में हाथ रख के खड़े होते हैं, तो ये जब पॉइंट्स आपस में दबते हैं तो ये आपको सोच को और क्लैरिफाई करते हैं। हकीनी मुद्रा के बारे में बात की। नेक्स्ट मुद्रा है चिन मुद्रा। चिन मुद्रा भी कह सकते हैं आप इसे, और जनाना मुद्रा भी कह सकते हैं। ये भी आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, आपकी फ्रस्ट्रेशन को कम करेगी। चिन मुद्रा में सेम आपको मुद्रा की फॉर्म दिखाई दे रही है, कैसे बनानी है। आपको ये पीस कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाएगी। आपके जो आसन देखे होंगे आपने, जैसे ट्री पोज हो गया, डांसर्स जो होते हैं वो बनाते हैं, या माउंटेन पोज जो हम आसन बनाते हैं, ये उनमें यूज़ होती है। नेक्स्ट है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में एक हाथ को दूसरे हाथ की तरफ रख के मेडिटेट करते हैं आप जब, तो आपका ये मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल तीनों लेवल पे काम करता है। मेंटली ये आपको स्ट्रेस फ्री कर देता है। स्ट्रेस, ऑफ कोर्स सारी मुद्रा ही स्ट्रेस फ्री करती हैं, मेंटल प्रेशर को कम करती हैं। इमोशनली ये आपको क्लियर कर देता है, आपकी जो इमोशनल एनर्जी है उसको रिवाइव कर देता है, एकदम रिन्यू कर देता है, और आपकी जो पास्ट से रिलेटेड कोई दुख तकलीफ़ है उनको हील करता है। स्पिरिचुअल लेवल पे ये आपको और अवेकन करता है, ऊपर की तरफ लेके जाता है, डिवाइन की तरफ। आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो जर्नी है उसको और इन्हेंस कर देगा, आपकी कॉन्शियसनेस को अवेकन कर देगा। ध्यान मुद्रा में जैसे नाम ही ध्यान है, तो उससे क्लैरिफाई यही है कि ये आपको ये हेल्प करेगा आपको डीप मेडिटेशन में जाने के लिए, कंसंट्रेशन, फुलनेस की तरफ जाने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए। लास्ट मुद्रा है आपकी वितर्क मुद्रा। वितर्क का मतलब ही है थॉट। इसका एक्चुअल जो मतलब होगा ये होगा द क्लोजर ऑफ द डेलिब्रेशन। मतलब आप एक आर्ग्यूमेंट में जाके चीज़ के बारे में डिस्कस करके एक ऐसे लास्ट पोजीशन पे आ गए एंड की तरफ, मतलब आपको क्लैरिटी आ गई उस टॉपिक की। इसमें क्या होता है, आपने ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, या आपके घर में पिक्चर्स होंगी देवी देवताओं की, मोस्टली उनको इस मुद्रा में आपने बैठे हुआ देखा होगा। इस मुद्रा का जो इस सिंबल का जो मतलब होता है वो होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है, आपकी एनर्जी है वो फ्लो हो रही है। तो देवी देवता हमेशा अपनी इस मुद्रा में बैठ के अपनी अच्छी एनर्जी और अपनी इंफॉर्मेशन का फ्लो करते हैं आपकी तरफ। आपने महात्मा बुद्ध के हाथ की ये मुद्रा देखी होगी, उनके साथ इसको ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है। महात्मा इसमें बोला जाता है, इस मुद्रा के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो डिस्कशन है, ट्रांसमिशन हो रही है, टीचिंग बुद्धा की दूसरे तक जा रही है। मतलब सेम ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जो आपका थॉट प्रोसेस है वो क्लैरिटी के साथ लास्ट स्टेज पे जा रहा है। तो ये मुद्राएं अगर आप बनाते हैं और मेडिटेशन के साथ, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारी सोल है वो एक एनर्जी है। अगर आप मेडिटेट करते हैं या मुद्राएं बनाते हैं, इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, अवेयरनेस के साथ जीते हैं,
तो आपकी जो एनर्जी जो आपका ऑरा है वो और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। आप बहुत अच्छी तरह चीज़ों को देख पाएंगे। आपका जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई हो जाएगा। एक जो आपकी लाइफ में हर्डल्स आती हैं, हर्डल्स आना कम हो जाएंगी, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रही हैं उसका मतलब ही ये है कि आपके कुछ पेंडिंग लेसन्स हैं जो आपने नहीं सीखे हैं, जो पैटर्न आप बार बार घुमाए जा रहे हैं। अगर आप उनको सीख जाते हैं तो लेसन्स आना ही बंद हो, हर्डल्स आना ही बंद हो जाती है। तो लेसन किस चीज़ का सीखेंगे आप? और जब अगर आपको कुछ बीमारियां लग रही हैं तो इसका मतलब ही सिंपल सा ये होता है कि आपको अपने आप से प्यार करना है, आपको अपने आप को प्यार देना है। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे तो बीमारियां आपकी बॉडी को घेर रही हैं। और एक लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगी, ओनली आप ही जो है खुद को मार सकते हैं। पॉइज़न ही खुद को मार सकती है और कोई आपको नहीं मार सकता। जब आपके विचार इतने ज़्यादा आप पे हावी हो जाते हैं, आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, या आप काम करना छोड़ देते हैं, या फिर आप एनर्जी ही नहीं डालते किसी चीज़ में, तो वो चीज़ आपको किल करती है, रेदर देन कि आपको लगता है कि कोई और चीज़ से आप मरते हैं। तो हमेशा अपनी थॉट प्रोसेस को अपना ऊपर रखिए, बुक्स पढ़िए, चीज़ों की समझ रखिए और अपने आप को प्यार कीजिए, आसपास के लोगों को प्यार कीजिए और लेसन सीखते चले जाइए। रिजिड नहीं होइए। हम जब रिजिड हो जाते हैं, चीज़ें डिनाई कर देते हैं कोई चीज़ करने से, तो वहाँ पे हमारी हर्डल्स, चीज़ें स्टॉपेज लग जाती है और ब्लॉकेज हो जाती है। अपने साइकिल को, जो आपको ये ह्यूमन साइकिल मिला है, ह्यूमन बॉडी मिली है, इस साइकिल को एक्सपीरियंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इस साइकिल को पूरा कीजिए, रिपेयर कीजिए अपने इस लाइफ टाइम को, ताकि आप नेक्स्ट में आगे इसे और बेटर परफॉर्म कर सकें। तो आप इस मुद्राओं के साथ अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लाइफ में चीज़ें इन्हेंस होती जाएंगी, चीज़ों की क्लैरिटी आती रहेगी और आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे ख़त्म होती जाएगी। आपको खुद से अपने आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थी छोटी सी वीडियो 4 मुद्राओं के ऊपर। ऐसे बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, हम फिर डिस्कस करेंगे किसी और दिन। आज के लिए सिर्फ 4 मुद्राएं। प्रैक्टिस कीजिए और फ़र्क खुद देखिए। थैंक यू।